नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज आपकी जो जेट की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ विशेष टेस्ट पेपर लेके आए हैं। आप इस टेस्ट पेपर की तैयारी कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपकी जेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है, तो आप अपनी जेट एग्ज़ाम की तैयारी का आकलन भी इस टेस्ट पेपर से कर सकते हैं। आप जाँच सकते हैं अपने ज्ञान को, आपने कितनी नॉलेज अब तक अचीव करी है, आपको कितना, आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। ठीक है बच्चों, तो आपकी तैयारी कैसी है इसके लिए आपके लिए टेस्ट पेपर है। ये देखते हैं, इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जो जेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, केंचुए में क्रोमोफिल कोशिकाओं का कार्य निम्न में से है। म्यूकस का स्त्रावण करना, त्वचा के रंग को नियंत्रित करना, वसा संग्रहण या लार का स्त्रावण। तो बच्चों इसमें से कौन सा आंसर है? 1 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा, आप उसका आंसर अपना जज करें और जब मैं इसका आंसर बताऊं तो देखें कि आपका ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है, 4th आंसर है, लार का स्त्रावण करना। ठीक है बच्चों, जिसका क्वेश्चन सही है वो अपना जो पेपर है टेस्ट पेपर, उसमें सही का निशान लगा लें। सेकंड क्वेश्चन देखें, जावा ऐप मानव की कपाल क्षमता लगभग थी। यानी जावा ऐप जो मानव थे उनकी कपाल क्षमता कितनी थी? 1450 सीसी, 900 सीसी, 1660 सीसी या 1070 सीसी। बताइए बच्चों इसका आंसर। यस, इसका आंसर है 900 सीसी। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच की शरीर गुहा निम्न में से है। सीलोम, सुडोसील, हीमोसील या सिलेंट्रॉन। बताइए बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर है हीमोसील। 3rd इसका आंसर है हीमोसील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिघटना हाइड्रा में पाई जाती है? उपापचय, रूपांतरण, लैंगिक द्विरूपता या विखंडावस्था। बताइए बच्चों, इसका आंसर है उपापचय की परिघटना हाइड्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चूहे के अंडाशय से निकले अंडे में होता है 1 वाई गुणसूत्र, 1 एक्स गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र या एक्स वाई गुणसूत्र। इसका आंसर बताओ बच्चों। इसका आंसर है 1 एक्स गुणसूत्र, यानी उसकी जो एग सेल होती है उसमें 1 गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मेंढक में युग्मित अस्थि है? सेप्टोमैक्सिलरी, पैरास्फिनॉइड, स्फेंथोमाइड, जिफोस्टर्नम। इसका आंसर बताइए बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो ए है, सेप्टोमैक्सिलरी। 7वां क्वेश्चन है, मेंढक का अंडा होता है एलेसीथल, सेंट्रोलेसीथल, आइसोलेसीथल या टीलोलेसीथल। इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है टीलोलेसीथल प्रकार का मेंढक का अंडा पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, मेंढक के अंडे का विभाजन है होलोब्लास्टिक, मीजोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका आंसर है बच्चों ए, होलोब्लास्टिक। किस प्राणी में निषेचन और विकास बाह्य तौर पर पानी में होता है? चूहा, मेंढक, हाइड्रा या केंचुआ। इसका आंसर बच्चों बिल्कुल सही आंसर है मेंढक। अगला प्रश्न है, मेंढक के गैस्ट्रुलेशन में शामिल होता है एपिबोली, एम्बोली, अंतर्वलन या उपरोक्त सभी में। इसका आंसर है उपरोक्त सभी में। भ्रूणीय परिवर्तन की कौन सी अवस्था में कोशिकाओं का विभेदन होता है? ब्लास्टुला, मोरूला, गैस्ट्रुला या न्यूरुला। तो इसका आंसर बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल सही है, गैस्ट्रुला में। सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है? लिंग संलग्न, ऑटोसोम, विषाणुवीय या जीवाणुवीय। इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है ऑटोसोमल। 2nd आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, मंगोलिज्म किसका परिणाम है, यानी किसके कारण होता है? इसका रीज़न क्या है? 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होना, 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र होना, 3 मात्राओं में गुणसूत्रों का 23वां जोड़ा
या 3 जो गुणसूत्र हैं उसका एक सदस्य 21वां जोड़ा होना। इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर ए है 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ये रोग उसमें उत्पन्न हो जाता है। सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 2, 1, 22 या 46। तो इसका आंसर है बच्चों 22। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डिवरीज, वाइजमैन, लेमार्क या डार्विन? बताइए बच्चों, इसका आंसर है लेमार्क। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1809 में, 1858 में, 1956 में या 1859 में? इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर है 1859 में। अगला प्रश्न है, वास्तविक आयु और मानसिक आयु के बीच अनुपात होता है, स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है, सदैव बढ़ता रहता है या सदैव घटता रहता है? तो इसका आंसर है बच्चों सदैव घटता रहता है। मनुष्य का बंध्यकरण किसके द्वारा करते हैं? ट्यूबेक्टोमी, साल्पीजेक्टोमी, वैसिक्टोमी या हिस्टेरेक्टोमी? इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है वैसिक्टोमी। बिंदु स्त्राव निम्न में से किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन, परासरण, मूलीय दाब या परासरणीय दाब? तो इसका आंसर सी है बच्चों, तीसरा आंसर है मूलीय दाब के कारण बिंदु स्त्राव पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए नाभि की झिल्ली से घिरा रहता है, पूर्णतः अनुपस्थित होता है, आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, बिना नाभिकीय झिल्ली के होता है? इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है बिना नाभिकीय झिल्ली का होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, मेंडल का स्वतंत्र दर्जाबंदी नियम यानी F2 अनुपात पर आधारित है। उसका अनुपात जो है 1:2:1, 9:3:3:1 या 2:1 या 3:1? तो इसका आंसर बच्चों 9:3:3:1। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय जो होता है किस प्रावस्था में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या डिप्लोटीन? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से भी। इसका आंसर है डिप्लोटीन। नाम से ही इसमें पता चलता है डिप्लोटीन, जिसमें 2 हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसमें होता है। अगला प्रश्न है, हो जाने पर स्टोमेटा यानी रंध्र जो होते हैं वो खुल जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन या पोटेशियम? तो इसका आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर होता है पोटेशियम के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्णहरित का केंद्रीय तत्व कौन सा है? मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन? इसका आंसर यस मैग्नीशियम, सेकंड आंसर है इसका बच्चों। अगला प्रश्न, किसने प्रथम बार प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन जल द्वारा होता है? एम केल्विन ने, रॉबर्ट हिल ने, गोविंद जी ने या रूबेन और कॉमेन ने? इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर है रूबेन और कॉमन ने ये सबसे पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है वो जल से निकलती है। अगला प्रश्न है, क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या CO2 एवं H2O? इसका आंसर 4 है बच्चों, CO2 और H2O जो होता है इसका अंतिम उत्पाद होता है क्रेब चक्र का। अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीव हरे पौधों को ग्रहण करके कितनी मात्रा में ऊर्जा का संग्रहण करते हैं? 10%, 20%, 30% या 40%? तो इसका आंसर बच्चों बिल्कुल सही, 10% ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। निमग्न जलोद्भिद पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है जलरंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा, रंध्र द्वारा या सामान्य परत द्वारा? इसका आंसर बच्चों सामान्य परत द्वारा वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, मृदा में पौधों को उपलब्ध जल होता है भूपृष्ठ जल, आर्द्रता जल, केशिका जल या गुरुत्वीय जल? यानी कौन सा जल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है केशिका जल।
केंद्रीय गन्ना प्रजनन शोध संस्थान स्थित है लखनऊ में, दिल्ली में, कोयम्बटूर में या भोपाल में? इसका आंसर बच्चों बिल्कुल सही, कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न, विपुंसन है पुंकेसरों का निष्कासन, पराग कोष का निष्कासन, पराग कणों का ह्रास या उपरोक्त सभी? क्या आंसर बच्चों इसका? इसका आंसर है पुंकेसर का निष्कासन। ए आंसर है, यानी पुंकेसरों का हटाना ही विपुंसन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग है कितने प्रतिशत है? 6.5%, 3.334%, 0.34% या 0.034%? इसका आंसर है बच्चों बिल्कुल सही, चौथा आंसर है 0.034%। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं बच्चों। आप अपन इसका जो टेस्ट है अपना खुद का ले सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक उपयोगी फसलों की वांछित विकसित जातियां निम्न में से किस विधि द्वारा विकसित की जाती हैं? प्राकृतिक चयन द्वारा, संकरण द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा या जैव उर्वरक द्वारा? इसका आंसर है बच्चों सेकंड, संकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, आलू का उद्गम स्थल है पेरू, मैक्सिको, भारत या चीन? तो इसका आंसर है बच्चों पेरू। निम्न में से कौन सा देश चावल का उद्गम स्थल माना जाता है? भारत, चीन, रूस या इंडो मलायन क्षेत्र? तो इसका आंसर है बच्चों भारत को चावल देश का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, गेहूं है षटगुणित, द्विगुणित, अगुणित या विषम गुणित? किस प्रकार का होता है बच्चों? ये होता है षटगुणित। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जैव उर्वरक में मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं? राइजोबियम, माइक्रोफोस, पाइरीथ्रीन या एजिटोबैक्टर? इसका आंसर है बच्चों एजिटोबैक्टर। जैव उर्वरक जो होता है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा जीव जो होता है वो जैव उर्वरक के रूप में काम में आता है? एजोला, ई कोलाई, स्पायरोगायरा या केसिया? तो इसका आंसर बच्चों ए एजोला। ये भी अपन पढ़ चुके हैं कई बार। अगला प्रश्न है, मेंढक के प्रारूपिक कशेरुक का सेंट्रम होता है प्रोसिलस, एसिलस, एम्फिसिलस या एम्फीप्लेटियन? इसका आंसर है प्रोसिलस। काउपर ग्रंथि उपस्थित होती है मेंढक में, केंचुए में, तिलचट्टे में या चूहे में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही है चूहे में। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जिसका आपने टेस्ट लिया अभी अपन ने डिस्कस किए, इसके आंसर भी बताए। आपने भी अपने आप को देख लिया होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से करें। ये जेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में और लेकर के आऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।